कल का दिन बाकी रह गया है। कितनी श्रद्धालुओं की भीड़ और उमड़ रही है? 63 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है और कितनी उम्मीद है आगे होने की आंकड़ा पार? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में जो महाकुंभ में महाशिवरात्रि स्नान के लिए श्रद्धालु चारों दिशाओं से चले आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि कल यह जो आंकड़ा है लगभग 70 करोड़ के करीब पहुंच सकता है, क्योंकि रात दिन लगातार चले आ रहे हैं। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ भी रुके हैं। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि इस पावन भूमि ने सभी भेद को खत्म कर दिया, सभी भेद के खाई को समाप्त कर दिया। एक ही घाट पर गरीब, अमीर, दलित, छत्री सब ने क्या कहते हैं स्नान किया है और एक बड़ा मैसेज दिया है। हमारे साथ कुछ लोग, क्या नाम है आपका? कात्यायनी। कहाँ से आ रही हैं? बनारस से। बनारस से? अरे लोग तो बनारस जा रहे हैं काशी में, काशी वाले यहाँ आ रहे हैं। तो क्या हुआ? अच्छा। यहाँ भी आने का मौका मिला हम लोग को। जी। क्या नाम है भाई साहब? प्रथमेश नाम है मेरा। कहाँ से हैं? हम महाराष्ट्र पुणे से आए हैं। महाराष्ट्र? कितने लोग हैं? हम 20 लोग आए हैं कुल। कैसा लगा प्रयागराज पहुँच के? हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। और कल भी स्नान होगा या आज ही होगा? कल भी स्नान होगा यहाँ पे। हाँ, यानी कि महाशिवरात्रि का स्नान आप करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? विशाल। अच्छा, अभी सुबह आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? मैं बनारस से आ रहा हूँ। किससे आ रहे हैं? मैं बाइक से आ रहा हूँ। अच्छा, बाइक से आ रहे हैं। कितने लोग हैं? हम लोग 6 लोग हैं टोटल और 3 गाड़ियों से आए हम लोग। 3 बाइक से डबल होके आए। ये बताइए, वहाँ निकले हैं, दातून की चर्चा इस बार कुंभ में बहुत हुई है। बिल्कुल। तो दातून आप कर रहे हैं? बिल्कुल, दातून बहुत अच्छी चीज है, दांतों के लिए बहुत अच्छी है, इंडिजिनस चीज है। और बहुत सारे देश क्या कहते हैं इसको पेटेंट कराने की कोशिश किए हैं, लेकिन इंडिया ने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इसको बचा लिया है। नहीं तो अमेरिका इस पर हाथ से निकल जाती। बिल्कुल निकल जाती। ये लोग तो हल्दी और पता नहीं किस किस चीजों को पेटेंट कराने की कोशिश किए थे, लेकिन इसको बचा लिया गया है नरेंद्र मोदी। कल महाशिवरात्रि का एक त्योहार है और उस पर वाराणसी से सुमित रिपोर्ट देंगे कि वाराणसी की स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या है। जी बिल्कुल राघवेंद्र, प्रयागराज में आस्था का जो सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है, वहां के बाद जो पलट प्रवाह है वो काशी विश्वनाथ बाबा के दर्शनों के लिए हो रहा है। और देखिए जो कतार है वो कितनी लंबी है, 4-4, 5-5 घंटे से लोग जो हैं वो बाबा के दर्शनों के लिए यहां पर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। महाशिवरात्रि का मौका है तो महाशिवरात्रि में बाबा के दर्शनों के लिए भी तमाम जो लोग हैं यहाँ पर उमड़े, जहां पर एक तरफ प्रशासन की तरफ से बड़ी तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। कैसे आप सभी तैयारी हो गई महाशिवरात्रि के दर्शन करने के लिए पहुंचे? कहाँ से आए हैं? उड़ीसा से। अगरतला त्रिपुरा। बाबा के दर्शन करने के लिए आई हैं। कहाँ से आई हैं? त्रिपुरा से। अगरतला कर्नाटक से। कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी है तैयारियां? एकदम बराबर, एकदम एक नंबर। बहुत बड़ा दिन है काशी बाबा का जो है वो महाशिवरात्रि का। यहीं रहेंगे, बाबा की शिवरात्रि में शामिल होंगे? यही को दर्शन करके जाता है हम सब लोग। पूरी कैसा लग रहा है, इंतजाम कैसे लग रहे हैं? बहुत प्रयागराज में किस किसने दर्शन कर लिए? वहाँ कौन कौन स्नान कर आ गया? उधर से आए। उधर से हाँ, बहुत स्नान बहुत भारी हुआ। बहुत बढ़िया। एक नंबर 1। अच्छा, योगी सरकार एकदम एक परफेक्ट करे से सब कैसा लग रहा है प्रयागराज से बाद यहाँ पर आकर? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे है इंतजाम? बहुत बढ़िया। गुजरात से आए हैं। जामनगर। गंगा स्नान हो गया प्रयागराज में? बहुत मजा आई। कैसा लग रहा है? जैसलमेर से आए। जैसलमेर। कानपुर का भी रुख कर लेते हैं, अयोध्या का रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त अयोध्या में भी हैं। वहां पर आखिर किस तरीके से जो भक्त जो है उमड़ रहे हैं? देखिए बिल्कुल राम की नगरी में और हमारे साथ भक्त खड़े हैं जो कि दर्शन करके लौट रहे हैं। कहाँ से हैं और अब कैसी व्यवस्थाएं हैं? अजमेर नसीराबाद से हूँ मैं। अजमेर राजस्थान से। बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छे से दर्शन? बहुत अच्छे दर्शन हुए। कुंभ गए थे? महाकुंभ भी गए थे और विश्वनाथ भी गए थे और यहाँ पे भी आए। मैम आपने महाकुंभ में स्नान किया? हाँ करा। बहुत अच्छे दर्शन हुए? बहुत दर्शन अच्छे हुए। बहुत अच्छे। व्यवस्थाएं कैसी हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत मजा आया, लेकिन एक कपड़े चेंज करने के लिए यहाँ पे चेंजिंग रूम की व्यवस्था नहीं थी। बाकी बहुत बढ़िया मजा आया। सर आप बताइए कैसी? सर बढ़िया व्यवस्था थी। बाकी अब पब्लिक है, पब्लिक तो कुछ भी गलती है। सर राम की नगरी में भीड़ तो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती ही जाएगी और बढ़ती ही रहेगी। हमारी इच्छा है हिंदू की। बढ़ेगी ना राम की नगरी में तो भीड़ बढ़ेगी ना। राम की नगरी में भीड़ नहीं बढ़ेगी तो किसमें बढ़ेगी फिर? राम की नगरी में भीड़ नहीं बढ़ेगी तो कहाँ बढ़ेगी? ये लोग कुंभ के बाद आप लोग यहाँ पर आए दर्शन के लिए, कैसी व्यवस्थाएं लग रही है? बहुत अच्छी। हमने तो सुबह सब
प्रातः काल जो तो तस्वीरें आदमी पार्टी 10 साल तक इस बात का ढोल पीटती रही कि वो एकलौती कट्टर ईमानदार पार्टी। उसके इस दावे को जनता ने तो नकार दिया, लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की इस ईमानदारी का पूरा पुलिंदा जनता के सामने रखने वाली है। मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार उजागर होगा और सीएजी की रिपोर्ट के बाद जांच चालू हो जाएगी और मुझे लगता है कि इनके आधे से ज्यादा पूर्व मंत्री जेल जाएंगे। दिल्ली चुनाव के परिणाम के दिन ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि पहले ही विधानसभा सत्र में क्या रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। उसी लाइन को सीएम रेखा सरकार आगे बढ़ा रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार को, अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। बीजेपी का कहना है कि 11 सालों तक आम आदमी की सरकार होने का दावा करते हुए आप नेताओं ने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया, लेकिन अब समय पाई पाई का हिसाब लेने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट तो आनी बाकी है, लेकिन उसके पहले धड़कनें तेज है और खासकर आप पार्टी इसे डाइवर्ट करने की कोशिश में है। बराबर कह रही है, दोहरा रही है कि सीएजी की रिपोर्ट तो हमने पहले ही पेश कर दी थी, अब नया क्या कुछ पेश होने वाला, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये होती हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है सीएजी की रिपोर्ट पेश होने से पहले, देखिए। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी, तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। और चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि और महास्नान की, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है जिसको लेकर बेहद उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा कि किस तरीके से भक्तों में जोश है, उत्साह है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं और भक्त सिर्फ आम जनमानसी नहीं बल्कि हर आम खास महाकुंभ पहुंच रहा है। महाकुंभ में सितारे भी पहुंच रहे हैं और पवित्र गंगा में स्नान कर, पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कैटरीना कैफ, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, संजय मिश्रा, सपना चौधरी, राजकुमार राव, अदा शर्मा, ये वो फिल्मी